¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? सात अक्टूबर आतंकी हमला, इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला, इजराइल 7 देश जलाकर लेगा बदला। भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बोंडी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुन कर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। في ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out, with that plane right there, we wiped out the B-2 bomber, we wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. No, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायद साद के सफाए का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायद साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायद साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायद साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रायद साद का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाए की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है।
जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में आईएसआईएस खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी आईएसआईएस आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक आईएसआईएस आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन आईएसआईएस आतंकियों की पनाह गाह बना हुआ है। इसके बाद आईएसआईएस आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सिडनी आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि आईएसआईएस आतंकियों ने ही सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर को खूनी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की जान ले ली है, जिससे अब अमेरिका और इजराइल दोनों को दुश्मनों के सफाई का लाइसेंस मिल चुका है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि सीरिया में जो नुकसान होने वाला है उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। I can tell you in Syria there will be a lot of damage done to the people that did it. They got the person, the individual person, but there'll be big damage done. सीरिया में ट्रंप के टारगेट पर आईएसआईएस के अड्डे हैं, टेरर ग्रुप का साथ देने वाले भी हैं, लेकिन अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ ले लिया है। हालांकि इजराइल अल शरा पर भरोसा करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अहमद अल शरा के आका तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कहे जाते हैं। एर्दोआन ने इजराइल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन बना रखा है। इसकी वजह इजराइल का सीरिया में बफर जोन बनाकर बड़े हिस्से पर कब्जा है। वहीं अमेरिका के भी 1000 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। दिसंबर 2025 तक अमेरिका के लगभग 1000 सैनिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीरिया में तैनात हैं। अमेरिकी सेना कुर्द लड़ाकों की सीरियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर युद्ध लड़ती रही है, लेकिन बशर के तख्ता पलट के बाद अहमद अल शरा की सेना के साथ अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। नवंबर 2025 में अहमद अल शरा ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में दूतावास खोलने की अनुमति दी और 2019 में लगाए गए सारे प्रतिबंधों को हटा लिया। जाहिर है ट्रंप के लिए अब कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा जिगरी दोस्त है, लेकिन नेतन्याहू और जुलानी का सिर्फ नाम बदला है, उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। सिडनी टेरर अटैक के बाद सीरिया पर इजराइल के हमले का सायरन बज गया है। सीरिया ही नहीं, जहां भी आईएसआईएस का टेरर नेटवर्क फल फूल रहा है, वहां इजराइल बारूद बरसा सकता है। उत्तर पूर्वी सीरिया में 8000 से ज्यादा आईएसआईएस लड़ाके होने का अनुमान लगाया जाता है। इराक में 9000 से ज्यादा आईएसआईएस लड़ाकों के एक्टिव होने की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी कर रखी है। एक अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों में आईएसआईएस के पास 5000 से 7000 लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, बम बारूद बांधकर मौत बांटने की सनक के साथ दुनिया के कई देशों में आईएसआईएस का नेटवर्क साइलेंट मोड में एक्टिव है। आईएसआईएस और अल कायदा आतंकियों ने गठजोड़ कर अपने लड़ाकों का विश्वव्यापी स्लीपर सेल बना रखा है। सिडनी आतंकी हमले को अंजाम देने वाले साजिद और नवीद अकरम ऐसे ही स्लीपर सेल के सदस्य बताए जा रहे हैं। इजराइल ने अपने दुश्मनों को पहचान लिया है। इजराइल को अपने दुश्मनों के पते ठिकाने अच्छी तरह मालूम है। इजराइल दुश्मन से कैसे बदला लेता है इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बार इजराइल किसी लड़ाका ग्रुप की जगह उन देशों को दहलाने के मूड में है जिन्होंने आतंक को पनाह दे रखी है। इसीलिए इजराइल के साथ दुश्मन देश अलर्ट है, क्योंकि इस बार इजराइल जब मारना शुरू करेगा तो रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वजह है सिडनी आतंकियों के पास से मिले आईएसआईएस के काले झंडे। वजह है सिडनी के शैतानों के दिमाग में भरा इजराइल के लिए जहर। इसीलिए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक पर
डबल प्रहार का ऐलान किया है।